अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। थोड़ा सा गला में आवाज़ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन बहरहाल गारगर कर रहा हूँ मैं। व्लॉग थोड़े टाइट हैं, हालात ऐसे हैं। देखिए, एक दो तीन बातें मैं यहाँ करता हुआ आगे जाता हूँ। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। आज अभी जो एक व्लॉग मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि PMLN में भी बहुत अहम बहस है, और फ़िलहाल ये बात वैसे तो दब गई है, क्योंकि इमरान खान का जिस तरह से केसेस चल रहे हैं और जिस तरीके से क्लैश हो रहा है और जिस तरह से रिट को चैलेंज हो रहा है और जिस तरह से मारपीट हो रहा है, एक बहुत अहम इवेंट जो है इलेक्शन, कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो ज़ाहिर है अल्लाह को पता है, या वो लोग जो इलेक्शन कराना चाहते हैं उनको पता है। लेकिन बज़ाहिर ऑर्डर भी हो गया इलेक्शन के लिए, पंजाब में कब और KPK में कब। आपको पता है कि लोगों ने अपनी सीट इलेक्शन में अपनी जिस हल्के से लड़ना है उन्होंने वो भी बुक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें लेके आगे चलूँगा। एक तो ये कि पहले मैं ये बता दूं कि मौजूदा अभी जो हालात हैं उस पर मैं आगे बात करूंगा कि इमरान खान ने दो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहम तरीन इदारे को बगैरत का है। तो मैं इसके ऊपर आपको बहुत सहर हासिल व्लॉग दूंगा। लेकिन अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी ये 85 की काबीना ज़िम्मेदार है हर चीज़ के। अगर ये गालियाँ भी पड़ी है ना, तो इसके ज़िम्मेदार भी ये हैं, क्योंकि वो तो आइन और क़ानून के तहत इस वज़ीर आज़म और इस हुकूमत के ताबे हैं। यही कहते थे ना कि फ़ौज हमारी ताबे, पुलिस हमारी ताबे। पुलिस तो कहती है कि हम रियासत के मुलाजिम हैं, और अगर कोई पुलिस को मारे तो ऑर्डर किसका चलेगा? रियासत कहेगी ना कि आप इसको पकड़ें। जब रियासत कह रही है पुलिस को कि जी आप नो गो एरियाज में न जाए, मैं इस पर करूँगा। लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये बात साबित हुई कि शहबाज शरीफ अगर पंजाब में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस वक्त थे जब नवाज शरीफ उनके ऊपर बैठे हुए थे। आज मुझे कहने दें ये बात, मुझे भी आज एहसास हुआ है। मैं समझता था कि वो वाकई बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं समझता था कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने पंजाब, ख़ासतौर पे लाहौर और चंद इलाक़ों को बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वही शख्स ज़्यादा इख्तियार, ताकत, ज़्यादा इंतज़ामी चीज़ों के साथ पाकिस्तान की इस फेडरल टेरिटरी को, जो कि वफाकी हुकूमत कहलाती है, उसको बेहतर क्यों नहीं कर सका? आज बैड गवर्नेंस है, आज बुज़दिली है, आज हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। इंतज़ामिया तो छोड़िए, हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो किसी PMLN के ही बड़े एक मिनिस्टर हैं, एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, मैंने उनके सामने ये बात रखा कि मुझे नहीं लगता। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ कामयाब हुए थे तो नवाज शरीफ उनके ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने एक मिसाल दी, वो मैं आपके सामने कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक आर्किटेक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है पूरी बिल्डिंग का, पूरे इलाके का, पूरे ब्रिज का, पूरी चीज़ का, और उसमें एक एक कोना, एक एक चीज़ देखकर पूरा नक्शा तैयार करता है और कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि एज इट इज़ बना दो। कॉन्ट्रैक्टर की कामयाबी ये है कि वो आर्किटेक्ट के तमाम मेहनत किए हुए तरीक़ेकार की बुनियाद पर बना दे, तो कल नाम कॉन्ट्रैक्टर का होता है कि यार ये किसने बनाया है, तो पता चलता है ये फलां कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है आर्किटेक्ट की चीज़ों को जिस तरह उसने डिस्क्राइब किया है, नक्शा है, जिसकी असल ताकत है, असल मेहनत है, उसको उसी तरह बना दें, तो दुनिया में नाम आता है कि यार कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छा था यहाँ का। असल में
ये होता है कि आर्किटेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर उसकी जगह कोई और होता, उस आर्किटेक्ट की बिल्डिंग को उसी तरह बना देता। अच्छा, दो कॉन्ट्रैक्टर में मुकाबला, एक ज़रा चाफशानी से काम करता, तेज़ करता, तो वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर होता। तो नवाज शरीफ वहां आर्किटेक्ट थे। ये पीएमएलएन के लोग कहते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो पंजाब में काम कर रहा था वो यहाँ बुरी तरह पिट गया। आखिर क्यों? जबकि उसके पास ज़्यादा इख्तियार, ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा पैसा, सब कुछ ज़्यादा है, तो एक फेडरल टेरिटरी को भी नहीं बना सका। पूरी पंजाब वहाँ पे काम कर गया, लाहौर वो। तो उन्होंने उस पर ये बताया कि शहबाज शरीफ एक कॉन्ट्रैक्टर है, नवाज शरीफ आर्किटेक्ट है। आज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आर्किटेक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुनियाद पर बगैर आर्किटेक्ट के बिल्डिंग बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी थोड़ी सा बनाता है गिर जाती है, सही जगह नहीं बन रही है, सही फैसले नहीं हो रहे, सही चीज़ नहीं हो रही। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब आइए आप कि भाई ये इलेक्शन हो रहे हैं तो हमजा शहबाज भी प्रोविंशियल असेंबली का टिकट भर रहे हैं, तो मरीम नवाज़ भी भर रही है। अब तक तो हमने सुना था कि मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आज़म की कैंडिडेट है, नवाज़ शरीफ सिर्फ उनको वज़ारत उज़्मा देना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि मौजूदा हुकूमत में जिस तरह बिलावल भुट्टो ने एक अहम मिनिस्ट्री ली है, वो भी वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, उसकी भी माँ वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, उसका बाप भी सदर रह चुका है, उसके नाना वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो भी वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है। लेकिन उसने मौजूदा हुकूमत में एक मिनिस्ट्री उठाई, अच्छी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर, और उसमें गया और वहाँ पॉलिश हो रहे हैं, वो बहुत ऊपर चले गए। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ताकत, कॉन्टैक्ट, सारी चीज़ें बन रही हैं उनकी, जो काम आती हैं हुकूमत करते वक्त, क्योंकि हुकूमत सिफारती लेवल पर बहुत अहम होती है। मरीम नवाज़ कहाँ है? मरीम नवाज़ को तो लंदन बुला के आपने बैठा लिया, और यहाँ आई हैं तो उन्हीं के लोग उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और उनको फेडरल में कोई अहम पोस्ट देना चाहिए था, क्योंकि अब उनके ऊपर से केस ख़त्म हो चुका है। तो उनको फेडरल में पोस्ट एक अच्छी देकर उनको पॉलिश करते। आपने एक अहम जिम्मेदारी दी है, ये भी सही, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने उनको बना दिया तंजीमी, तो फेडरल की भी एक अच्छी हुकूमती ओहदा दे देते। आप कहते हैं दो नहीं हो सकता, तो भाई एहसन इकबाल साहब के पास दो है, शहबाज शरीफ साहब के पास दो है, औरों के पास दो है, ओहदे भी रखे हुए हैं तंजीमी और हुकूमती भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि मरीम नवाज़ अगर हुकूमत के किसी अहम तरीन ओहदे पे होती तो यहाँ हुकूमती लेवल पर भी पॉलिश हो रही होती और वज़ीर आज़म के लिए आगे बढ़ रही होती। लेकिन ये सुनकर हैरत हुई बहुत सारे लोग कि उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली के लिए कागजात जमा कराए। तो गोया एक कह लीजिए, एक ख्याल कह लें, एक प्लानिंग कह लें, एक मंसूबा कह लें कि आइंदा आने वाले वक्त में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा होंगी। 2-3 वजूहात से। फेडरल हुकूमत का इलेक्शन अभी नहीं हो रहा, पंजाब का हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि इनको पंजाब का वज़ीर आला बना के फिर आइंदा नेक्स्ट इलेक्शन में मरकज़ की तरफ ले जाए। इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक मंसूबा है, ये एक प्लानिंग है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज का क्या होगा? अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला भी नहीं बनते तो क्या वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट डायरेक्ट होंगे? क्योंकि अब उनके वालिद साहब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए हालात पैदा होंगे। लेकिन सवाल यह है कि उनको एक बहुत बड़ी नाकामी हुई जब उनको इस्तेमाल किया गया। मैं उनको इस्तेमाल कहता हूँ कि उनको इस्तेमाल किया गया और उनको वज़ीर आला बनाया गया, एक ऐसा वज़ीर आला जिसकी नैया में कई छेद थे और एक छेद ने उनको डुबो दिया। कोर्ट के एक गैर आइनी, गैर कानूनी ऑर्डर ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया।
उनके कोई जौहर देखने को नहीं मिला, और फिर ये तासुर आया कि हमजा को ना बनाया जाए, इनकी पार्टी के अंदर आया। तो हमजा को इसीलिए लास्ट टाइम जो परवेज़ इलाही हट रहे थे तो हमजा का नामो निशान नहीं था, मुल्क से बाहर है। तो हमजा क्या वज़ीर आला से भी गए और वज़ीर आज़म के कैंडिडेट, ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि वो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हो जाए और मरियम वज़ीर आला एक कैंडिडेट नहीं। लगता ये है कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन हो जाता है पंजाब में और PMLN पंजाब में हुकूमत बनाती है तो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को लाने का है, तभी उनको प्रोविंशियल का टिकट दिया गया है। यहाँ से उनको पॉलिश करेंगे वो हुकूमत ही, जो मैं फेडरल में चाह रहा था। ये एक मंसूबा है, प्लानिंग है, यह हकीकत है। ये तो वक्त आने पता चलेगा, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है। वज़ीर आज़म, अगर वज़ीर आला इधर मरियम आ जाती हैं तो वज़ीर आज़म फिर कौन होगा अगला इलेक्शन? PMLN तो जाहिर है मरियम नवाज को चाहेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ अब ये बता रहे हैं कि PMLN की मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से, महंगाई, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इनकी वजह से और बुज़दिली की वजह से, मौजूदा हुकूमत की बुज़दिली की वजह से PMLN पंजाब में नुकसान उठाएगी बहुत ज़्यादा। और इस नुकसान की बुनियाद पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पंजाब में PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी इंडक हो जाएगी, एक तीसरी क़ुव्वत। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि TLP बहुत बड़ी क़ुव्वत है, अगर फेयर इलेक्शन हो तो वो एक ताकत बनकर उभरेगी, लेकिन उनको चंद क़ुव्वतें उसको आने नहीं देना चाहती, जो बैनुल-अक़वामी भी है, यहाँ भी। डेमोक्रेटिक हुकूमत, डेमोक्रेटिक क़ुव्वत, नो के कोई इदारे नहीं। तो TLP भी एक क़ुव्वत है, लेकिन सियासी अगर क़ुव्वत देखा जाए जो कि हुकूमतें बनाती रही हैं तो उसमें ये, और बिलावल जो है वो अपना बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। उनके वालिद साहब भी फॉरेन मिनिस्टर बने, फिर वज़ीर आज़म बने। बिलावल का जो फॉरेन मिनिस्टर बने उसकी वजह से उनका इंटरेक्शंस दुनिया भर के अहम तरीन सदूर और वजारत ख़ारजा और वज़ीर आज़म से हो गया। वहाँ उन्होंने अपनी बहुत अच्छा ग्राउंड बना लिया है, जो मरियम नवाज साहिबा अभी तक नहीं कर सकी। पॉलिटिकली वो मंझ गई हैं, सियासी तौर पर वो मंझ गई हैं। बिलावल सियासी तौर पर भी मंझ गए और सिफारती और हुकूमती लेवल पर भी मंझ गए। और पीपल्स पार्टी को पहले ही कह चुका हूँ कि सॉफ्ट इमेज बन चुका है इदारों के लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। और यही वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म बनता है। तो मरियम नवाज साहिबा अगर वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं तो यकीनन ये तमाम चीज़ों को उनको समझना चाहिए, और उनकी पार्टी को, उनके क़ायद को। वरना अगर मैं थोड़ी देर के लिए पीपल्स पार्टी और बिलावल को कट कर दूं तो फिर मरियम वज़ीर आला भी बन सकती हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म भी बन सकती हैं और वहाँ पॉलिश भी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि फेडरल हुकूमत कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चला सकता, ये बात साबित हुई, वरना शहबाज शरीफ एक अच्छे वज़ीर आज़म होते। तो गोया मरियम को पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटर प्लस पॉलिटिशियन, और वहाँ उनको एक आर्किटेक्ट चाहिए और वो है नवाज शरीफ, और यहाँ एज ए वज़ीर आज़म भी उनको आर्किटेक्ट चाहिए जो है नवाज शरीफ। तो इसका मतलब है नवाज शरीफ को उनके सर पर रहना है, ऐसा कहते हैं PMLN वाले। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, कुछ हद तक मैं इनसे एग्री करता हूँ। और दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी इंडक होती है तो सॉफ्ट इमेज, बेहतरीन हिकमत अमली, काम की बुनियाद पर अगला वज़ीर आज़म बिलावल नज़र आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।